मेरी प्यारी सलहज, कहानी का अगला भाग। पिछली कहानी में आपने सुना था कि मेरी पत्नी की भाभी को मां बनने में प्रॉब्लम थी और ये प्रॉब्लम उसके पति में था। इसलिए मेरी सलहज अपने इलाज करवाने मेरे यहां ही थी। अब आगे, दिन के खाने के बाद हम सब घूमने चले गए। शाम को आते में बाहर से खाना लाए और उसे खाकर सोने चल दिए। इस दिन भी मुझे पहले दिन जैसा ही लगा, वही खुशबू और दो के बीच पीसने का अनुभव। लेकिन मैं अपने अनुभव को किसी को बता नहीं पाया, अपनी पत्नी को भी नहीं। सुबह मेरे कपड़े तो खराब ही निकले। ये रहस्य मेरी समझ से बाहर था। मेरे पास इसको सुलझाने का समय भी नहीं था। मैं उठा और अपने काम में लग गया। उसके बाद ऑफिस के लिए निकल गया। सारा दिन ऑफिस में व्यस्त रहने के कारण दिन में किसी से बात नहीं हुई। तीसरी रात, शाम को जब घर आया तो पत्नी बोली कि आज का क्या करना है, तुम बताओ। मैं तो कहीं नहीं जा सकता, रात खराब नहीं कर सकता, सुबह ऑफिस जाना है। सुबह जैसे हम करते हैं उस समय ही कर सकते हैं। तुम बताओ क्या कहती हो। सरिता बोली कि हाँ, यही सही रहेगा। मैं उनको सुबह जल्दी उठा दूंगी। वो चुपचाप आ जाएगी और मैं छोटी के पास लेट जाऊंगी। मैंने कहा कि तुम ऐसी गलती मत करना, इससे सब गड़बड़ हो जाएगी। भाभी के छोटी के पास ना होने से ज्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर तुम उनकी जगह सोती मिली तो बात गलत हो जाएगी। मेरी बात सरिता की समझ में आ गई। रात को अब दोनों ननद भाभी के बीच बात हुई, मुझे पता नहीं चला। मैं सोने चला गया। रात को कुछ नहीं हुआ। सुबह 5 बजे के करीब मुझे लगा कि कोई और मेरी बगल में आकर लेटा है। फिर वही खुशबू आने लगी। आज मैं कुछ जागृत या जगा हुआ था। मुझे समझ आ गया कि ज्योति आ गई है। मैंने पूछा कि आज तो ज्यादा ताकत नहीं लगाई, तो जवाब मिला कि आपको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं, आप मेरी चिंता मत करो। मैं चुप रहा तो वो बोली कि लगता है कल की बात से अब तक नाराज है। इस बात का कितनी बार जवाब देना होगा? जितनी बार पूछा जाए। नाइंसाफी है। जैसा आप समझे, आपसे इस बात का बदला लूंगा। आपका स्वागत है। अच्छा, आपको मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूं। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे है? है बस कुछ और भी पता चले जो मुझे अपने बारे में ना पता हो। कभी समय मिलेगा तब सब बताऊंगी। वो तो कभी मिलेगा नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तो आप साल भर के लिए तो बिजी हो जाओगी। मुझसे कहाँ मिल पाएगी। कभी तो समय मिलेगा ही, जब मैं आपके साथ बैठकर भविष्य की रूपरेखा बनाऊंगी। मेरे साथ क्यों? आप अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरा भाग्य भी आपका भाग्य हो गया है। बड़े खतरनाक विचार है। आपकी सहेली को पता है ये सब। उससे कुछ छुपा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है, ये गलत बात है। आपके लिए ही तो सब कुछ हो रहा है। दिन हो गया है, मैं तो उठ गया हूं। आप अगर सोना चाहे तो सो जाए। नहीं, अब सोना नहीं है, मैं चाय बनाकर लाती हूं। आप कमरे से निकल मत जाना। अब इस बात को इतना मत खींचो। अच्छा, हाँ। ज्योति चाय बनाने चली गई। मैं भी उठकर कपड़े पहनकर तैयार हो गया। कुछ देर बाद ज्योति चाय बनाकर ले आई। मैंने ज्योति से पूछा कि सरिता कहाँ है? जो जवाब मिला कि छोटी के साथ सो रही है। ये मैं नहीं चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। हम दोनों चाय पीने लगे तो ज्योति बोली, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? बात कर तो रहा हूं। ये कोई बात करना है? और क्या बात करूं? कुछ भी। मुझे तुम्हारे साथ बात करने के लिए कोई विषय ही नहीं मिलता। मुझे आज पहली बार पता चला है कि बात करने के लिए विषय की आवश्यकता होती है खास तौर पर जो अजनबियों के बीच। मैं और अजनबी? इतने सब के बाद भी तुम मेरे लिए अजनबी हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया हूं, क्या करूं? और क्या समझना है पता नहीं, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए अबुझ पहेली हो। मुझे बुझो मत, अबुझ ही रहने दो। अच्छा, जैसा तुम चाहो, लेकिन मुझसे लड़ना तो बंद कर दो। ये तो हो नहीं सकता। तुमसे फिर मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम सारा समय शिकायत करने में ही बीता देती हो। क्या बात है, अब दिल की बात जबान पर आई है। हाँ, आ तो गई है। सुनकर अच्छा लगा। और क्या सुनकर अच्छा लगेगा? अपनी प्रशंसा।
तुम मुझे घर से निकलवा कर छोड़ोगी। क्यों? तुम्हारी दोस्त और मेरी बीवी मुझे घर से बाहर कर देगी। ऐसा ना करो। आप जैसे बाहर से दिखते हो वैसे हो नहीं। पता नहीं मैं क्या हूं, लेकिन जैसा हूं तुम्हारे सामने हूं। मैं सरिता को उठाने जा रही हूं। हाँ, उसे उठा दो और कहो कि छोटी के साथ ना सोया करे। गलत संदेश जाता है। ज्योति सरिता को उठाने चली गई और मैं अपने कामों में लग गया। ऑफिस जाकर सरिता को फोन किया तो वो बोली कि हम दोपहर के बाद घूमने जाएंगे। हो सकता है कि शाम को घर पर लेट आए। मैंने पूछा कि मैं क्या करूं तो वो बोली कि या तो तुम जल्दी आ जाओ और या फिर लेट आयो। मैंने कहा कि मैं लेट ही आता हूं। आज अपने मित्रों से मिल लेता हूं। रात को जब घर पहुंचा तो ये सब घूमकर वापस आ चुके थे। रात जैसी बीतनी थी बीत गई। सुबह भी कुछ नहीं हुआ। चौथी रात मैं अपने ऑफिस चला गया। दोपहर में सरिता का फोन आया कि तुम शाम को 1 घंटे जल्दी आ जाना। मैं उसका इशारा समझ गया। मैं जब घर पहुंचा तो सरिता और उसकी बहन घर पर नहीं थे। ज्योति ने बताया कि वह दोनों बाजार गई है। मैं थकी होने के कारण नहीं गई हूं। मुझे असली कारण पता था। मैं कपड़े बदलने जाने लगा तो वो बोली कि कुछ पहनना नहीं। मैंने उसे आश्चर्य से देखा तो वो बोली कि इतनी बात तो मान सकते हो। मैंने कहा कि तुम्हारी तो सब बात मान रहा हूं, कुछ और है तो बताओ। वो बोली कि आज मैं आपको संपूर्ण रूप से देखना चाहती हूं कि मेरे बच्चों का पिता असल में कैसा दिखता है। मैंने पूछा कि ये क्या है तो वो बोली कि बस जो बात मन में थी वो बता दी है। मैंने उसे कमरे में अपने साथ ले गया। वो बेड पर बैठ गई। उसके बाद कहा कि मैं नहाने जा रहा हूं तो वो बोली कि आप बाद में नहा लेना। मैंने उसकी बात मान ली। वो बोली कि तुम कभी कभी बिल्कुल बेवकूफ लगते हो। मैंने कहा कि तुम्हारे सामने तो मेरी बुद्धि चलती ही नहीं है। आज की शाम जोरदार होने वाली थी ऐसा अनुमान मुझे होने लगा था। मैंने कहा कि ध्यान से वहां निशान मत बना देना तो वो बोली कि निशान तो बनेंगे ही। मैं उसकी इस बात से आचंभित था कि उसे अपनी ननद यानी मेरी पत्नी से कोई डर नहीं था। पता नहीं इसका क्या कारण था। शायद उन दोनों के बीच घनिष्ठ मित्रता के कारण ऐसा था। हम दोनों कुछ क्षण अपने को संभालते रहे। जब हालत सही हो गई तो मैंने ज्योति से पूछा कि आज का अनुभव कैसा रहा, तो जवाब मिला कि लाजवाब। मुझे नहीं पता कि आपके कितने रूप अभी सामने आने बाकी है। साथ रहो, धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। आप साथ कहाँ रहने दे रहे हैं? मैंने कब मना किया है? कहा भी कब है? समझ नहीं आता कैसे क्या कहूं। जैसे कुछ पता ही नहीं है। क्या नहीं पता कि आपसे मिलने के लिए कितने जतन करने पड़ रहे हैं। क्यों, जब ननद राजी है तब क्या परेशानी है? आपकी रजामंदी तो पता ही नहीं चलती। मैं तो रजामंद हूं, इसमें क्या शक है? तुम ही पुछला साथ में लाई हो तो मैं क्या करूं? बिना उसके तो आ ही नहीं सकती, आपको सब पता है। कोई मुझे बता तो सकता है, जैसे आप सरिता ने कहा मैंने किया। मुझ तक बात पहुंचाओ तो सही। आप नहीं पूछ सकते, मैं पूछता अच्छा लगता हूं। अब अच्छा बुरा कहां से आ गया? बात तो काम के होने की हो रही है। आज भी दीदी ने सोचा कि ऐसा करते हैं तो दिन में समय मिला नहीं तो आपकी माने तो सारे दिन बर्बाद हो जाते। कहो तो छुट्टी ले लूं, सारे दिन तुम्हारे पल्लू से बंधा रहूंगा। क्या बात है, पल्लू से बंधा रहूंगा? बात करने का तो समय नहीं है आपके पास। क्या बात करूं आपसे, ये कि कैसे आपको प्यार करूं, ये तो मुझसे होगा नहीं। कुछ दिन रहे तभी तो आपसे निकटता होगी, बातें भी होगी। आप अपने चारों तरफ घेरा बनाकर क्यों रहते हैं? कोई घेरा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है, कुछ दिन बाद ऐसा लगना बंद हो जाएगा। देखते हैं आप कितना सच कह रहे हैं। आज का अनुभव नया था? कुछ तो नया था। आज से पहले मैंने नहीं किया था। आपको तो पूरी क्लास देनी पड़ेगी। मुझे तो लगता था कि आप हमारी सीनियर हैं। मजाक मत करो। कुछ बातें तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम इशारे से समझ लो। मुझे तो लगता है कि हम तीनों, सरिता, मैं और तुम, एक दिन मस्ती करते हैं। बोलो क्या कहती हो? पता नहीं, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? हाँ, हो नहीं सकता, लेकिन समाधान निकाल सकता है।
सरिता से पूछता हूं, तुम्हारी हा है? मैंने नाक कब कहा है? लगता है कोई शरारत सुध रही है। हाँ, देखते हैं कब पूरी हो सकती है। मैं तो नहाने जा रहा हूं, तुम देख लो। मैं भी नहा लूंगी। हम दोनों नहाकर बैठे ही थे कि सरिता अपनी बहन के साथ आ गई। दोनों बहनों के हाथ सामानों के थैलों से भरे हुए थे। ज्योति ने सरिता से शिकायत करी कि आप मेरे लिए तो कुछ नहीं लाई होगी। सरिता बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। सरिता को याद आया तो पूछा कि ये आ गए। ज्योति बोली कि आपके आने से पहले ही आए हैं। सरिता ने चैन की सांस ली। फिर चारों जन बैठकर लाया हुआ सामान देखा और उसके बाद चाय पीने का दौर चला। रात के खाने के बाद जब मैं सोने की तैयारी कर रहा था तो ज्योति मेरे पास आई और बोली कि सुबह जल्दी जगने की जरूरत नहीं है, आप पूरी नींद लीजिए। सोते समय सरिता से मैंने पूछा कि तुम्हारी भाभी को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो बोली कि हाँ, हम दोनों के मुकाबले तो वो कुछ भी नहीं जानती। मैंने कहा कि क्यों ना एक बार हम तीनों एक साथ बात करें। वो बोली कि ज्योति तैयार नहीं होगी। मैंने उसे बताया कि वो तैयार है, मैंने बात करी थी। हमें लग रहा था कि तुम तैयार नहीं होगी। वो बोली कि मैं तो ये चाहती थी, लेकिन तुम कोई बात ही नहीं कर रहे थे, इसलिए चुप थी। मैंने उससे पूछा कि यह संभव कैसे होगा, तो वो बोली कि कोई उपाय करना पड़ेगा। मुझे बोली कि तुम सो जाओ, मैं कुछ सोचती हूं। मैं नींद में डूब गया। 5वीं रात। सुबह मुझे तो ऑफिस जाना था, सो मैं तो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। सारे दिन काम में डूबा रहने के कारण किसी बात का ध्यान ही नहीं रहा। शाम को जब घर पर लौटा तो सरिता बोली कि तुम अभी कपड़े मत बदलो, कुछ सामान लेने चलना है। वो मुझे लेकर घर से बाहर आ गई। हम दोनों बाजार के लिए पैदल चल दिए। रास्ते में सरिता बोली कि मुझे एक बात सूझी है कि रात को छोटी को नींद की गोली दूध में घोल कर दे देते हैं, वो आराम से सोती रहेगी और हम अपना काम कर पाएंगे। मैंने कहा कि योजना तो सही बनाई है, लेकिन छोटी को नींद की गोली देने के मैं खिलाफ हूं। वो बोली कि तुम्हारी बात सही है, फिर क्या करें? तुम्हारे पास कोई और उपाय हो तो बताओ। मैंने उसे कहा कि आज रात कुछ नहीं करते, कल मैं कुछ पता करके तुम्हें बताता हूं। सरिता बोली कि तुम्हें तीनों के एक साथ सेक्स करने की बात कैसे दिमाग में आई? मैंने उसे बताया कि ज्योति के साथ कुछ नया किया तो पता चला कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है। तब मन में आया कि अगर तुम भी साथ हो तो हम उसे कुछ नया सिखा सकते हैं। सरिता ने पूछा कि हम तो उसे सिखा देंगे, लेकिन वो भाई के साथ कैसे करेगी? वहां कैसे करेगी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसे कुछ नया तो सिखा ही सकते हैं, शायद आगे काम आए या उसकी लाइफ सुधर जाए। सरिता बोली कि तुमसे क्या कहो, भाई तो एकदम दकियानुसी आदमी है, कुछ सुनने समझने की कोशिश ही नहीं करता है। हम दोनों सामान लेकर वापस आ गए। रात को जब सोने गए तो सरिता बोली कि तुम सुबह के लिए तैयार रहना, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। मैंने कहा कि तुम बहन के पास मत सोना, सोने के लिए बड़े कमरे में सो सकती हो। वो बोली कि मैं सब समझती हूं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आगे से ध्यान रखूंगी। सुबह मेरी नींद ज्योति के जगाने से हुई। वो मुझ पर झुककर मुझे जगा रही थी। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम में घुस गया। मेरे बाहर आने के बाद ज्योति भी अंदर चली गई। बाहर आकर वो तैयार हो गई। मुझे बोली कि सरिता ने ये नहीं बताया था कि तुम इतने बदमाश हो। आज जान ही निकल गई है। मैंने कहा कि अब तुम मेरी चेली बन गई हो, शिक्षा तो मिलेगी, लेकिन तुम्हें गुरुदक्षिणा भी देनी होगी। वो मुस्कुराती हुई चाय बनाने चली गई। मुझे ये पता करना था कि सरिता कहाँ है। वो बड़े कमरे में तो नहीं मिली। वो छोटी के पास ना सोकर उसके बेड के नीचे सो रही थी। मैं ये सोचकर परेशान था कि ये अपने परिवार के लिए कितना त्याग कर रही है, जो कोई कभी नहीं जान पाएगा। उसे मैंने हल्के से हिलाकर जगाया और अपने साथ लेकर बेडरूम में आ गया। वो बेड पर आकर लेट गई। उसे नींद आ रही थी तो लेटते ही सो गई। ज्योति जब चाय बनाकर लाई तो सरिता तो देखकर बोली कि ये कहाँ थी। मैंने उसे चुप रहने को कहा और हम दोनों बाहर बड़े कमरे में आ गए। वहां हम दोनों चाय पीने लगे। दिन अभी निकला नहीं था।
मैंने ज्योति से कहा कि अगर वो सोना चाहती है तो सो जाए। वो बोली कि चाय पीने के बाद नींद नहीं आती है, वैसे भी आपके नाश्ते की तैयारी करनी है। चाय के बाद हम दोनों अपने अपने काम में लग गए। आज सरिता सोती रही और ज्योति ने ही नाश्ता बनाकर मुझे दिया और मैं ऑफिस के लिए निकल गया। ज्योति और मेरे में सामंजस्य बैठने लगा था। आगे ये क्या रूप लेने वाला था, ये मैं नहीं जानता था, ना इस बारे में सोचना चाहता था। अभी तो हम सबका एक ही उद्देश्य था कि ज्योति किसी भी तरह से गर्भवती हो जाए। सारे प्रयास इसी दिशा में थे। ज्योति और मेरे बीच लगाव सा पैदा हो रहा था। मैं उससे बचना चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि मैं बच नहीं सकता था। छठी रात, दिन बिना किसी घटना के गुजर गया। मैं ऑफिस से लौटा तो मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे क्या हुआ था। सरिता की जिम्मेदारी थी कि वो अगर चाहती थी तो उसे रात में अपनी छोटी बहन को सुलाने का को हल खोजना था। हल शायद उसे मिल गया था। रात के खाना खाने के बाद वो ज्योति और छोटी के साथ गपशप में लग गई। मुझे लग गया कि उसके दिमाग में कुछ जरूर होगा। वो उसे ही लागू करने का उपाय ढूंढ रही होगी। मैं कुछ पूछने की हालत में नहीं था। चुपचाप सोने के लिए जब कमरे में गया तो कमरे में कोई नहीं था। कुछ देर बाद सरिता आती दिखाई दी। वो मेरे पास बैठ गई और बोली कि आज मैं और ज्योति यहां बातें करेगी, इससे तुम्हारी नींद खराब होगी, इसलिए तुम आज बाहर कमरे में दीवान पर सो जाओ। मैं उसकी बात मानकर तकिया लेकर कमरे से निकल गया। दीवान पर जाकर तकिया लगाकर लेट गया। थका होने के कारण कुछ देर बाद मेरी आंख लग गई। कब तक सोता रहा मुझे पता नहीं चला। किसी के झकझोरने से मेरी नींद खुली। सरिता ने मेरे मुंह पर हाथ रखकर मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं चुपचाप उठकर उसके पीछे चल दिया। अपने बेडरूम में पहुंचकर देखा कि ज्योति भी वहां पर थी। मेरे दिमाग से ये कौंधं गया कि आज की रात खास होने वाली है। मैंने कभी किसी 3 लोगों के साथ बातें नहीं किया था। पत्नी के सिवा ज्योति ही दूसरी महिला थी जिसके साथ मेरे रिश्ते बने थे। आज जो हो रहा था वो हम सब के लिए नया था। क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता था। मेरी और मेरी पत्नी के जीवन थोड़ा खुला हुआ था। हम चाहते थे कि ज्योति भी कुछ ऐसा ही करे। उसी के लिए ये सब कर रहे थे। सरिता ने मुझे बेड पर बिठा दिया। ज्योति भी मेरी बगल में बैठी थी। सरिता दरवाजा बंद करके आई और बोली कि लाइट जलने दूं या बंद कर दूं। मैंने कहा कि लाइट बंद करके नाइट बल्ब जला दे। उसने ऐसा ही किया। कहानी जारी रहेगी।